दो ही चीजों को लेकर के सबसे ज्यादा कमेंट आए हैं अरविंद जी। एक तो जाति को लेकर के, जाति और क्षेत्रवाद के रावण का दहन, और दूसरा राम मंदिर निर्माण हो रहा है, आप भव्य दर्शन करेंगे। तो उसमें जो राम जो चुरा करके जो है शब्द कि देखिए कैसे ढिढोरा पीटा जा रहा है, देखिए कैसे उसने नहीं बनवाया, देखिए तो सुप्रीम कोर्ट लेकर के आया। तो आपको लगता है कि राम मंदिर वाला जो स्ट्रीम है वो भी 2024 के लिए बड़ा लेकर के जा रहा है, लेकर के अब जाया जा रहा है? नहीं, बीजेपी के हाथ में वो एक बड़ा हथियार है कि उसने उस मुद्दे को उठाया और उसको मंदिर तक ले आए हैं। तो वो उसको अपनी बड़ी सफलता और एक बड़े ऑब्लिगेशन को पूरा करने के तौर पे प्रचारित करेंगे। और उसके सहारे अगर वोट मिलता है, उसके सहारे सत्ता आती है, क्योंकि राम का मसला सिर्फ राम की भक्ति की वजह से नहीं उठा है। हम सब जानते हैं, इतने बरस में देख रहे हैं कि राम का मसला पॉलिटिक्स के लिए उठा था। तो अब मंदिर बनने को आ गया तो बीजेपी वो पॉलिटिक्स छोड़ देगी या उस अपनी सफलता को भुला देगी, ये नहीं सोचना फिर चाहिए। अगर सिर्फ तो पॉलिटिक्स के लिए इसलिए होता तो फिर मंदिर ये निर्माण ही कभी ना होता। फिर तो ये कहा हाँ, जाता था कि ऐसा है कि देखिए कि मंदिर कब बनवाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये कहा जाता था आलोक जी कि मंदिर नहीं बनवाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, कि ये तारीख नहीं बताएंगे मंदिर बनाने की, क्योंकि इनके लिए तो सूट करता है, मंदिर की पॉलिटिक्स इनको सूट करती है, इनको वोट ही तभी मिलता है। फिर अगर सिर्फ पॉलिटिक्स का मुद्दा होता तो फिर मंदिर निर्माण ही नहीं होता। आलोक जी। देखिए सचिन जी, कड़वा सच तो ये है कि शाहबानो केस के बाद राम मंदिर के दरवाजे खोलने का काम तो राजीव गांधी जी की सरकार में अरुण नेहरू ने करवाया। इसलिए, और उसके बाद इसलिए राजनीति में नहीं, चूंकि उनको भी था कि चुनावी मैदान में जाएंगे और ये भावना से जुड़ा मुद्दा है। तो हम अल्पसंख्यकों के लिए यदि हमने जो गलत फैसला ही किया गया है, शाहबानो वाला फैसला, अदालत का चाहे हो, लेकिन उसके लिए उन्होंने अपने सब कानून बदलने के लिए जो फैसला किया, उसके बाद, इसलिए कांग्रेस को तो ये कहने का कि राम के नाम का उपयोग कर रहे हैं, ये तो हक नहीं है। क्योंकि राजनीति में और राम का नाम लेने में तो कोई आपत्ति नहीं है। यदि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री सुनक ये कहता है कि मैं गौरव के साथ कहता हूं मैं हिंदू हूं, तो यहाँ पर राहुल गांधी जरूर पहन करके कहते मैं ब्राह्मण हूं। अखिलेश यादव जी कल जो है वो उत्तराखंड में, बल्कि मैं तो मानता हूँ धार्मिक भावनाओं का आदर भी करता हूँ, कि वो भी यदि गए हैं हैदराबाद, कहाँ पर मतलब अभी रिपोर्ट्स थी, तो वो कल लखनऊ में नहीं होकर के या अपने गांव में नहीं होकर के उस तरफ थे। तो यदि उनको स्नान, गंगा स्नान है, या जाकर के चूंकि केदारनाथ जाना है या बद्रीनाथ जाना है या हरिद्वार में ही कुछ काम करना है, तो ये धार्मिक भावनाओं को चर्चा यदि कोई करे, और मैं फिर से कहूंगा कि जितना वाराणसी में जितने मंदिर छोटे छोटे जो बने हुए थे रास्ता परिसर बनाने के, जितने तोड़े गए, वो शायद भारतीय इतिहास में कभी ऐसा, चूंकि वो अवैध बाद में बन गए थे, उनको हटा करके बहुत भव्य बना दिया गया। अब पर्यटक जा रहे हैं, लाखों में बड़े नंबर लगता है, महाकाल में नंबर लगता है, मुश्किल से प्रवेश हो पा रहा, मतलब पहले से बुक करना पड़ता है। तो पूरी इकोनॉमी के लिए अयोध्या में जब होगा, जैसे हम इटली जाते हैं तो वेटिकन जाते हैं, वहां अलग से इसलिए जाना होता है कि जाके देखा जाए वही वेटिकन चर्च को, हम लोग उसके, तो इसलिए यहाँ पर भी दूसरे धर्म के लोग आएंगे, हवाई अड्डा बन रहा है। तो इन सब का उपयोग करना है जनता के लिए, वहां तो मजदूर काम कर रहा है ना। और शायद लोगों को नहीं मालूम है, अयोध्या और राम मंदिर के साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनमें बड़ी संख्या में मुस्लिम भाई लोग हैं। तो वहां पर उसके किनारे जो काम, उनका भी उद्योग धंधा बढ़ रहा है, तो उनके लिए भी तो रोजगार मिल रहा है, वो उसका विरोध नहीं करते। लेकिन होता यह है कि राजनीति के लिए राम का नाम मत लो, मंदिर का नाम मत लो, विदेश का नाम मत लो। हाँ, विदेश में जाके हम कहें कि लोकतंत्र नहीं है, यहाँ आकर के कपड़ा फाड़ो, और उसके बाद कभी जिस समूह से आप फायदा उठाओ उस समूह पर उसको गालियां दे दो। तो ये जो राजनीति है ये इस चरम सीमा पर है। इसलिए मुझे लगता है कि जिस तरह से धार्मिक भावना के साथ बुराई के लिए, और मैं सभी पार्टी के नेता जाते हैं, जिस प्रदेश में जो मुख्यमंत्री है वो भी जाता है, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि केवल इनका हक है, लेकिन वहां जाकर के उन बुराइयों पर, और या जैसे वो अब कहे भाई मेरे अपने जाति भाइयों को बढ़ाना है, तो लोकतंत्र में इससे बड़ी छूट क्या है। फिलिस्तीनी के समर्थन में भी ओबीसी बोल करके इतना ज्यादा बोलते हैं कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो उनको लोकतंत्र, ये भारत का ही लोकतंत्र है जहां ये संभव है। दुनिया में उस तरह से नहीं है संभव कि आप मंदिर के बारे में भी कुछ बोल देंगे, प्रधानमंत्री पर भी कुछ भी बोल देंगे और उसके बाद कुछ नहीं होगा।